12:38। आज डे कौन सा है हमारा? वीरवार 21 मई। बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, पुरानी कुछ बातें याद आ रही हैं। बस मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, पर मैं सोचती हूँ ना लूँ, पर वो आ ही जाता है। चाहे मंदिर ना जाने का स्ट्रेस हो, आपने रूटीन तो बना लिया है, आप जाते नहीं हो, तो सामने वाले को लगता है कि पता नहीं इंसान कितना का बिज़ी है, और वो उस चीज़ का स्ट्रेस है। दूसरा स्ट्रेस एग्ज़ाम का भी है कि बच्चे जो मतलब मेरे एज के हैं वो यूपीएससी भी कर रहे हैं, है ना, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। उसका नहीं मैं स्ट्रेस लेती, क्योंकि वो उनका एनवायरनमेंट है, उनको करना भी पड़ेगा। मैंने उनसे ना वीडियो बनाना इसलिए सीखा था क्योंकि सेम चीज़ मेरे घर में भी है, और मैं नहीं चाहती कि आपको मैं वो ना दिखाऊं, पर मैं बताना चाहूँगी कि सबकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है। कहीं ये स्ट्रगल बताने में ना समय निकल जाए और एग्ज़ाम आपके सिर पे खड़ा हो। और थर्ड नंबर पे कुछ ये हो रहा है कि हम भी उसी रेस में आ गए हैं। अब रेस नहीं कह सकती हूँ मैं, जीवन जो दूसरे कब से जी रहे थे, भटक रहे थे, कि बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं दैट देयर आर नो जॉब्स। जॉब्स तो बहुत हैं, पर वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती जो ऑडिशंस में एक्टर को चाहिए होती, कि एक एक चीज़ की वजह से सिलेक्शन नहीं होता। तो अभी एग्ज़ाम में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि एवरीबडी वाज डूइंग सो मच हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का क्या रहा है। स्पेशली एंग्जाइटी बहुत बड़ी है मेरे लिए, सच में मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। मेरे दिमाग में ना बहुत से थॉट्स चलते हैं योगा प्रैक्टिशनर से मैं योगा सीखूं, क्योंकि आई थिंक ये चीज़ उससे ओवरकम हो सकती है। पर उससे पहले अगर मैं बहुत पीछे जाऊं और चेक करूं कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो मैं ये कहूँगी मुझे कॉलेज से बर्नआउट स्टार्ट हो गया था। मुझे पता नहीं था बर्नआउट का मतलब होता है। बर्नआउट का मतलब बेसिकली होता है कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आपने वो स्ट्रीम चूज़ करी है कि आपको मजबूरी में करनी पड़ रही है, उसका आपको साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है। एंड जब वो एक्सट्रीम कंडीशन आती है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या हाल होता है। इतना गुस्सा आता है, ऊपर से पेरेंट्स कहते हैं आप जानबूझ के नहीं उठते हो। मेरा दिल करता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और मैं उनको कहूँ प्लीज़ आप पहले तो इनको समझाइए, मेरे पेरेंट्स को, जिनको ये लगता है कि जानबूझ के नहीं उठती है। एंड ये सेम चीज़ ना खड़ी होके कंटेस्टेंट ने स्प्लिट्सविला में निहारिका ने निया मैम को बोली थी, एंड उनको बुरा लगा था, बट उस टाइम पे वो बहुत ही परेशान थी। आप सिर्फ फीलिंग्स नोट कर लेते हो जब इंसान तड़प रहा है। देखिए, एक तो जब इंसान इस हालत में है, ना वो उठ पा रहा है, हार्ट बीट उसको उठने नहीं दे रही, दिमाग में लगातार जन्नत जुबेर, एलविश यादव बेसिकली भजन चल रहे हैं कि उतारूं तेरी यार, नेहा धूपिया के ब्लॉग्स चल रहे हैं। पता नहीं दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अनिरुद्ध आचार्य जी चल रहे हैं दिमाग में, भजन चल रहे हैं कि मैं इस स्ट्रीम में क्यों नहीं गई, आई वॉज नॉट गोइंग, वाई आई वॉज नॉट। यही रिग्रेट उठा के मैं पौने नौ उठी हूँ, एंड उठ के देखा कि सब गंदा पड़ा है घर। एंड उसके बाद जो मेरी कंडीशन थी, मेरे कपड़े, मेरे बाल सब ऐसे थे, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था। काश कोई तो दिन हो कि हम पूरा दिन सो सकें। सुबह जो होती है वो मुझे रात लगती है, एंड जो रात होती है वो मुझे आई थिंक सुबह ही लगती है, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है, वो वाली डीप स्लीप जो आपको रात को ही आनी चाहिए। तो ये चीज़ें मेडिकल बताएगी, एस्ट्रोलॉजी बताएगी, यूजीसी नेट के टीचर्स बताएंगे, आपके पेरेंट्स बताएंगे, कौन बताएगा? ये मैं बता रही हूँ जो हो रहा है भाई। अब मैं इस चीज़ का शूट नहीं कर सकती कि आपको क्या क्या बताऊँ मैं, मेरे साथ हो रहा है तो भाई सुन लो, नहीं सुन सकते हो तो थैंक यू सो मच। बट ये मेरी आवाज़ है जिसमें दर्द है। सॉरी फॉर, ये मेरे मामू ने दाल बनाई थी और इसमें बहुत गाढ़ी हो गई थी। मामू का भी ध्यान नहीं था किचन में, और इसकी वजह से वो ज़्यादा मन की और मैंने इसमें पानी डाला। यहाँ से मैंने किचन साफ़ कर दिया था, और यहाँ से मैंने आज पता नहीं किया ये वाला और एरिया, और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी थी, नीचे से अच्छे से क्लीन कर दिया था, कपड़ा मार दिया था। 12 बज गए, 15 मिनट पहले मैंने पूजा की है, बहुत मुश्किल से की है, और मेरा शक्ल देख सकते हो, बुरा हाल हो रहा है। एंड यहाँ बेडशीट चेंज की है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है दिखाने वाली, ये कुछ एप्लीकेशन मामूली लिखवा रहे थे किसी चीज़ के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, टेबल थोड़ा सा मैसी होगा, ये बेडशीट चेंज की है, ये ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ पे कपड़ा मारा है। देखिए, ये चीज़ें बोलती नहीं है पर बता देती हैं, आओ हमें इसको ऑर्गेनाइज़ करो। नानी मम्मा को मैं रोज़ नहीं मिलती हूँ, ये एरिया भी ऑर्गेनाइज़ मैंने कर दिया है, एंड ये भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया, इसके पीछे छिपकली थी। नानी मम्मा को मैं रोज़ नहीं मिलती हूँ, मेरे को दुःख होता है, उनकी याद आती है। यहाँ वाइट बेडशीट, यहाँ कपड़े पड़े, ये एरिया भी ऑर्गेनाइज़ हो गया, या ये टीवी का कवर भी चेंज कर दिया, कपड़े पे भी अच्छे से हंगा